हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जो जिसका सीरियल नंबर 1.1 बनता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। यानी कि प्रिंसिपल्स मीन कि कौन कौन से कवानीन हैं, किन कवानीन के तहत हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स यानी कि वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो लॉज, और मेथड्स का मतलब है प्रोसीजर्स। तो कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं केमिस्ट्री में, हम वो पढ़ेंगे। अब इन्होंने चंद के नाम बताए हुए हैं। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर आपने साइंस की स्टडी करनी है तो आपको सबसे पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा। साइंसदानों के साथ जो कि साइंस पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ रहे हैं उनके बीच में रहना पड़ेगा। आपको साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा, उन पे जो एक्सपेरिमेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ केमिस्ट्री पॉसिबल है, आपको वो देखना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड हो पाएगी। ओके गाइज, अब हम ऑफिशियली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक जिसका सीरियल नंबर 1.1 बनता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। कि कौन कौन से कवानीन हैं और कौन कौन से तौर तरीके हैं जो हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और केमिकल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या है हम देखते हैं। हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच केमिस्ट गुजरा था जिसका नाम था एंटोन लिवॉइजे। एंटोन लिवॉइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है। तो अगर मैं यहां से इसको देख के पढ़ता हूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और बनता है, लेकिन जो फ्रेंच नाम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो इसका एक्चुअली नाम है एंटोन लिवॉइजे। एंटोन लिवॉइजे ने एक्चुअली बताया है कि हम इस दुनिया में कभी भी एनर्जी और मैस को खुद नहीं बना सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज जिसका कोई मैस है या जिसके अंदर एनर्जी है, हम उस चीज को ना कभी तबाह कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम उसको खुद बना सकते हैं। हाँ, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका फॉर्म बदल जाएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मेरे पास बर्फ है, बर्फ की अपने कोई एनर्जी होगी, बर्फ का अपना कोई मैस होगा। मैं उसको खत्म करना चाहता हूं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो मैंने उसकी मैस और एनर्जी को चेंज नहीं किया, बस उसका फॉर्म बदल गया। सॉलिड था पहले, लिक्विड में हो गया। मैं लिक्विड को खत्म करना चाहता हूं, मैं लिक्विड को भी खत्म, मैं उसको जला दूं, उसके नीचे आग लगा दूं, तब भी मैं उस लिक्विड को खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो क्या करेगा, अपने मैस और एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा, एक और फॉर्म में, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, वो वाटर वेपर्स बन जाएगा। तो क्या हो रहा है कि मैस और एनर्जी चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ना ही मैंने वो बर्फ बनाया था खुद, ना ही मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो क्या हो रहा है, मैस और एनर्जी ना मैं बना पा रहा हूं ना मैं डिस्ट्रॉय कर पा रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। और ये कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट था एंटोन लिवॉइजे, उसने ये हमारे सामने रखा था। और ये बात सच है, वाकई हम एनर्जी और मैस को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, बस मैस और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है।